खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद का जिन एक बार फिर बोतल से निकालने की कोशिश हुई है। कल यानी 6 दिसंबर की रात जेएनयू कैंपस में बाबरी निर्माण के नारे लगे। आपको बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की बरसी पर कल जेएनयू छात्र संगठन ने कैंपस में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए नारेबाजी की गई और बस इस मुद्दे पर अब नई राजनीति शुरू हो गई है। जिस बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, विवाद की सारी किश्तें खत्म हो गईं। उसी बाबरी पर विवाद का नया अध्याय खोलने की एक कोशिश हुई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर से रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद निर्माण के नारे लग रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों ने बाबरी मस्जिद विवाद को फिर से आग दिखाई है। बुझ चुकी लौ में घी डालकर फिर से विवाद को धक्काने का प्रयास किया है। बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए। और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। एक स्लोगन दिया गया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी। तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है। और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए, और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के गतिविधियां जो है कैंपस में लगातार अगर इस तरह से हो रही हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्मसार है, यहाँ के छात्रों के लिए नाम खराब हो रहा है, यहाँ का यूनिवर्सिटी का भी नाम खराब हो रहा है। लेकिन ये लोग जो कैंपस में हैं, जो कि जिनको कुछ कैंपस के इशूज़ पर ना बात करनी है, ना देश हित में बात करनी है, केवल अपना एजेंडा बनाना है। जेएनयू कैंपस को हमेशा लॉन्चिंग पैड की तरह यूज किए हैं। ये जेएनयू से निकली आवाज है। ये नारे जेएनयू में गूंज रहे हैं, और ये वही जेएनयू है जो वैचारिक संघर्ष का बड़ा एपिसेंटर रहा है। राष्ट्रवाद पर राजनीति की नई सीरीज इसी जेएनयू से शुरू हुई, जिसे आप देखते और समझते रहे हैं। अब इसी जेएनयू से छात्र नेताओं की ये नई टुकड़ी बाबरी मस्जिद पर नई मोर्चाबंदी करने में लगे हैं, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। बीजेपी ने बाबरी बनाओ इन नारों का फौरन जवाब दिया। जेएनयू की इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करे। ये लगातार ऐसा हो रहा है कि जेएनयू की धरती से भारत के टुकड़े होने के कभी नारे लगते हैं, कभी सांप्रदायिक विभाजन के नारे लगते हैं। ये स्थितियां ठीक नहीं है। जब जेएनयू से इस प्रकार की भाषा निकल करके आती है तो चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे मसलों पर बहुत कठोरता से लगाम लगाने की आवश्यकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करने का काम करे। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी विवाद की फांस से देश को मुक्ति मिल जानी चाहिए। ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। यूपी की राजनीति में नए और ठोस मुद्दों की भूमिका बननी चाहिए। लेकिन बाबरी विवाद शायद इतनी जल्दी राजनीति के ज़हन से जाने वाला नहीं है। जेएनयू और विवादों का कोई नया नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है। इसके कुछ दिन पहले भी राम के नाम पर एक फिल्म को रिलीज करने से जेएनयू प्रशासन ने मना किया था। बावजूद इसके जेएनयू छात्र संघ के लोगों ने फिल्म को रिलीज होने दिया। लेकिन अब ये जो नया नारा जेएनयू से निकला है 6 दिसंबर को कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाओ, इसको लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज।